बैच में लगभग 93 के आसपास हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है एसडीएम ज्योति और पति आलोक मौर्य का विवाद, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से सिर्फ खान सर के क्लास से 93 महिलाओं के पतियों ने उनके स्टडी पे लगा दी है रोक। आखिर ऐसा क्या है इस विवाद में जिसकी वजह से लोग ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं। ये तो सिर्फ बात हो गई खान सर की क्लासेस की। हो सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कोचिंग संस्थानों में इसका ऐसे ही प्रभाव पड़ रहा हो जिनकी जानकारी हमें ना हो, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस विवाद को जानना और समझना। तो चलिए इस विवाद को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस विवाद को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ लोगों के आरोपों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, जैसे कि ज्योति के पति और उनके ससुर और उनके गांव वालों का बयान सुनना चाहिए, और साथ ही हमें ज्योति का भी बयान सुनना चाहिए और उनके साथ जिनका अफेयर बताया जा रहा है, जिनका नाम मनीष दुबे बताया जा रहा है, उनका भी हमें बयान और आरोप दोनों सुनने चाहिए। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्योति के पति आलोक से ही। सो देखिए, आलोक का कहना है कि यह विवाद 2020 से ही चल रहा है। दरअसल बात यह है कि आलोक एक सफाई कर्मी है, जबकि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में पीसीएस अधिकारी के पद पे हैं। देखिए, आलोक का एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह अपने पत्नी ज्योति और उनके प्रेमी मनीष दुबे पर हत्या का आरोप लगाया। बात करें मनीष दुबे की तो वो पेशे से होमगार्ड कमांडेंट हैं। हालांकि इनके बारे में हम लोग वीडियो में विस्तार से आगे बात करेंगे। अभी आपको इस विवाद को गहराई से और सही से समझने के लिए अभी आपको सुनना पड़ेगा ज्योति के ससुर के बयानों को और उनके आरोपों को। सो देखिए, ज्योति के ससुर का कहना है कि आलोक का और ज्योति का 2010 में ही शादी हो गया था। उनका यह भी कहना है कि ज्योति के मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें आगे की ओर पढ़ाया गया। ज्योति का इच्छा था कि वो पीसीएस अधिकारी बने, इसलिए उन्हें प्रयागराज के यूपी पीसीएस कोचिंग में भेज दिया गया, जहां साल 2015 में ज्योति का सिलेक्शन हुआ और उन्होंने पीसीएस में 16वीं रैंक हासिल की थी। और उस समय ज्योति ने अपने सारे सफलता का श्रेय अपने पति आलोक और ससुर को दिया था। आगे ज्योति के ससुर कहते हैं कि उनके इस हरकत के बाद वो अपने किसी भी बहू को आगे नहीं पढ़ाएंगे। जब एक रिपोर्टर ने ज्योति के ससुर से पूछा कि एक कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत का अधिकारी बताया गया है, इस पर ज्योति के ससुर का कहना है कि यह जो कार्ड है वो हमने नहीं छपवाया, ये ज्योति के फादर ने छपवाया होगा। देखिए, यदि बात करें गांव वालों की बयानों की तो गांव वालों का कहना है कि ज्योति को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके ससुर और उनके पति आलोक मौर्य ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन ज्योति अब सब कुछ भूल गई हैं। देखिए, अब तक हमने सुना ज्योति के पति और ज्योति के ससुर और ज्योति के गाँव वालों के आरोप और बयान। हम लोग जानते हैं क्या है ज्योति का बयान। ज्योति के आरोपों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ज्योति आखिर है कौन। सो देखिए, ज्योति उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाले हैं, जिनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्योति की शादी साल 2010 में ही हो गई थी आलोक मौर्य के साथ। उस समय वह ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया। अब यदि हम बात करें ज्योति के आरोपों और उनके बयानों के बारे में तो ज्योति एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि मुझे अपने पति के सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे विवाद का उनके एसडीएम होने और उनके पति के सफाई कर्मी होने से कोई लेना देना नहीं है। ज्योति मौर्य ने आगे कहा कि यह पूरी तरह से हमारा फैमिली विवाद है, जिसके लिए कोर्ट में पहले से ही मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। जब उनसे अफेयर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, इस पर मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, मुझे जो भी जवाब देना होगा मैं कोर्ट में ही दूंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका शादी झूठ बोलकर कराया गया है, हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है। बात के बाद पति आलोक से बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इधर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब उनसे पूछा गया कि रिश्ते क्यों खराब हुए तो इस पर ज्योति मौर्य का कहना था कि कैसे कोई कह सकता है कि रिश्ते कैसे खराब हुए, यह तो पति पत्नी के बीच का मामला है। पति पत्नी के विवाद के कई कारण होते हैं। देश में पहले भी तलाक हुए हैं, यह कोई पहला तलाक नहीं है। आलोक को जो कहना है उनको कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या आपको आलोक ने स्टडी में मदद की तो इस पर वह तंज कसते हुए कहती हैं कि जब मैं एलकेजी में था तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से
बच्चों की तरह पोषा और पाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आलोक ने उनके स्टडी में हेल्प की है। स्वाभाविक है कि पति पत्नी है तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ही, लेकिन सहयोग का मतलब ये नहीं कि एक इंसान उस पद पे चला जाए तो आप उसे मेंटली टॉर्चर करें और टॉन्ट करें। आगे जब उनसे सवाल पूछा गया सोशल मीडिया पे चल रहे कंटेंट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा केस इस विवाद से पहले से ही चल रहा है। मुझे जो भी कहना है मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगी। आलोक के साथ रिश्ते टूटने पर उन्होंने कहा कि हमारे 12 साल के रिश्ते को आलोक ने सोशल मीडिया पे लाकर तार तार कर दिया है। यदि अब बात की जाए प्रेमी मनीष दुबे की आरोपों और बयानों की, तो मनीष दुबे का कहना है कि वैसा व्यक्ति पढ़ाने का दावा कर रहा है जिसको यह नहीं पता होगा कि पीसीएस में कितने पेपर होते हैं और क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। हालांकि इनके इस बयानों से मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। जैसे आप खुद ही सोच कर देखिए, मान लीजिए कोई रिक्शा वाला व्यक्ति अपने बच्चे को स्टडी कराता है और वो पीसीएस अधिकारी बनाता है, जबकि उस रिक्शे वाले व्यक्ति को पेपर के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता और उसमें क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या सवाल रहते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता। जबकि रिक्शे वाले ने अपने बेटे के सारे पढ़ाई का खर्चा, सारी प्रॉब्लम्स खुद ही झेला होता है। तो इसका ये नहीं कि उसमें रिक्शे वाले का कोई योगदान ना रहा हो और रिक्शे वाले को अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं हो। आई होप कि आप सभी लोग इन सभी लोगों के आरोपों और बयानों को सुनकर इस विवाद को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। आप इन सभी लोगों के आरोपों और बयानों को सुनकर क्या समझे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।